एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 12 है। 4x⁴ प्लस 81 इसको हमने रिजॉल्व करना है फैक्टर में। सो उसके लिए हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 एंड एक्स स्क्वायर होल की पावर 2। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इन एक्स का स्क्वायर होल की पावर 2, तो ये वापस हमारे पास है 4x⁴ बन जाएगा। नेक्स्ट है 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2। तो ये हमारे पास इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें चाहिए होगा 2ab, यानी कि फार्मूला इस तरह होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास a आ गया यहाँ पे 2x का स्क्वायर और b आ गया यहाँ पे हमारे पास 9। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ गया यानी चाहिए प्लस 2ab, तो उसको हम साथ ऐड करेंगे प्लस 2। a की जगह पे हमारे पास ये रकम आएगी 2x का स्क्वायर और b की जगह पे हमारे पास आएगा 9। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमने प्लस 2 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 9 हमने ऐड किया है खुद से, क्योंकि ये हमने इस खुद से ऐड किया, इसी को हमने साथ माइनस भी कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 9। सो नेक्स्ट हम ये इसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे इसका कंप्लीट कर देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया इसका फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इसको हम a की जगह पे यहाँ पे है 2x का स्क्वायर और b की जगह पे है यहाँ पे 9। तो इस होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे माइनस और आगे आ रहा है 2 इंटू 2 4 बन जाएगा एंड 4 इंटू 9 36। 36 और साथ क्या है एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल का स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हैं 6x होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे देखें ये सेम इस तरह का है, ये हमारे पास इसकी जगह पे ये इसकी जगह पे, तो दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस आ रहा है, तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और सेकंड बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जो है इसको हमने दो फैक्टर जो है इसके उसमें हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 9x का 4 माइनस 3x माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको देखें, इसको अपने फैक्टर में रिजॉल्व करना है। तो 9x की पावर 4 को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर पावर 2। तो ये हमारे पास है 3x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9x की पावर 4। तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आगे है इसको जो 1 है इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे अब ये -3 है, इसके साथ हमारे पास फार्मूला नहीं बनता, तो ये अलग रहेगा। तो इसके साथ यहाँ पे फार्मूला नहीं बन सकता, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर, साथ हमें ऐड करना पड़ेगा 2a एंड b। तो ये फार्मूला बन रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। उसी को माइनस कर दिया और देन ये हमारे पास जो था ये लास्ट पे आ गया 3x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने ये फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम माइनस इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 बन जाएगा 6x का स्क्वायर और आ गया माइनस 3x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट वाले को सेम रहने देंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2 एंड नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर। ये अगेन सेम रहेगा, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3x होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला, दोनों का स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 3x प्लस 1 प्लस 3x एंड 3x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस
3x। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी हमने फैक्टर में रिजॉल्व करना है। तो एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स पावर 2 और साथ हम एक्स स्क्वायर नहीं ऐड कर, 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा प्लस 2ab फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 2 ए की जगह पे क्या है एक्स का स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है 1। तो ये चीज़ हमने ऐड कर दिया है, इसको हमने साथ माइनस भी कर देना है। 2x का स्क्वायर इंटू 1, और ये जो x का स्क्वायर था ये यहाँ पे आ गया लास्ट पे x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 2 में से ये हम निकाल देंगे ये, क्योंकि चलिए इसको स्टेप में कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस इस -2x में से ये x का स्क्वायर माइनस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, यानी माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 आ जाएगा, और अलामत किसकी आएगी, जो बड़ी रकम होगी तो इसके साथ आ जाएगा माइनस। तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस x का स्क्वायर। अब बीच में माइनस है, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम एक में लिख देना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का प्लस x, एंड नेक्स्ट आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो ये इसको हमने फैक्टर में रिजॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पे जो x पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं x पावर 2 की पावर 2, और इसको हम साथ नहीं मिला सकते क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास नहीं बांध रहा। इसको हम यहाँ पे साथ लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 y की पावर 2 की पावर 2। तो ये सेम हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ये फार्मूला बना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पे क्या है x का स्क्वायर और b की जगह पे क्या है 2y का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने ऐड की है, इसको हमने साथ माइनस भी कर देना है। तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू 2y का स्क्वायर, और जो लास्ट वाला था हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएगा ऐड होके प्लस 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हम फार्मूला यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, आगे आ जाएगा माइनस 2 इंटू क्या बन जाएगा 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट स्क्वायर भी रहने देंगे, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है 4 का और प्लस है 3 का। सो 4 में से 3 निकल जाएंगे, 1 आ जाएगा, और अलामत किस लगेगी बढ़ेगी, यानी -1। सो ये -1, तो इसके लिए यहाँ पे आ गई अलामत माइनस की, और यहाँ पे बच जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर। वो यहाँ पे 1 आएगा, 1 को साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ये सेम ही रहेगा। होल का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं xy होल का स्क्वायर। तो देन दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। तो इसका स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये आ जाएगा इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा वापस, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर हमें साथ चाहिए प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का लग गया ये। यहाँ पे आएगा a वाली रकम, तो वो क्या है a प्लस बी होल का स्क्वायर, और इसकी जगह पे b की जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और इसी चीज़ को साथ हमने माइनस भी कर देना, तो माइनस 2a प्लस बी होल का स्क्वायर इंटू 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन रहा है फार्मूला, तो ये हम क्लोज कर देंगे। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर
प्लस 2 और होल का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ये बन गया। अब ए की जगह पे ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर है एंड माइनस 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास सेम रहेगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसको हम लिख देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस 2, ये एक रकम आ गई हमारे पास। अब आगे प्लस ये दूसरी रकम 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास आ गया एक, क्योंकि ये हमारे पास पूरी एक जगह पे है। ये हमारे पास जो है ये ए की जगह पे है और ये सारी बी की जगह पे है। इसी तरह हमने ये माइनस में लिखा है, अब प्लस में लिखा है तो अब इसको हम माइनस में लिख देंगे। तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस 2, ये पहली रकम आ गई है। आगे माइनस ये दूसरी रकम 2 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे ये क्लोज। तो ये आ गया इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। सो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। एक्स का एक्स की पावर जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की पावर 2, देन एट 8x स्क्वायर जो है इसको हम लास्ट पे ले जाएंगे, क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। ये हम 144 जो है इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 12 की पावर 2। तो ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होगा, यहाँ पे बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, साथ आना चाहिए 2ab। सो 2 ये फार्मूले का आ गया और a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे हमारे पास 12 है। तो ये आ गया 2ab और इसी चीज़ को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 12 और ये जो 8x का स्क्वायर है इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे 8x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये फार्मूले को क्लोज कर देंगे, जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है हमारे पास। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 12 यानी a प्लस b होल का स्क्वायर। यहाँ पे b हमारे पास 12 था और a हमारे पास x का स्क्वायर था। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 12 इंटू 2 24 एक्स का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 12 होल का स्क्वायर माइनस, अब 24 में से 8 जो होंगे वो माइनस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और साथ एक्स का स्क्वायर, और 24 बड़ा है तो उसके साथ अलामत जो है वो माइनस की है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4x होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही पीछे वाला फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ होगा। दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे इसको और एक बार माइनस में। ये एक एक्स स्क्वायर प्लस 12, ये यहाँ पे आ गया प्लस 4x और दूसरी बार हम लिखेंगे एक्स प्लस 12, पहले प्लस में लिखा था, अब हम इसको लिखेंगे माइनस में, माइनस 4x। तो ये आ गया इसके फैक्टर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है। सो इसमें से आप देखें तो इसका हम स्क्वायर नहीं बना सकते 3 का, तो इसलिए हम जो 3 है इसको कॉमन ले लेंगे और ये तीनों रकमों में से कॉमन आ सकता है। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, अंदर बढ़ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 6 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम अंदर जो है वो फार्मूला बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2 की पावर 2 और ये साथ b ऐड होगा तो प्लस b की पावर 2 की पावर 2 आ गए। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साथ आना चाहिए इसको हम करेंगे प्लस 2ab, तो प्लस 2a, a की जगह पे x का स्क्वायर और b की जगह पे b का स्क्वायर आ गया। तो 2ab आ गया, इसी को हम क्या करते हैं माइनस कर देंगे, सो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये जो हमारे पास बच गई थी इसको लास्ट में लिख देंगे माइनस 6 a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें अगर हम देखें
तो यहाँ पे अगर हम ये प्लस का फ़ॉर्मूला बनाते हैं, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा -8 और -8 को हम 2 पावर में नहीं लिख सकते स्क्वायर में। तो इसलिए हम इसका फ़ॉर्मूला बनाएँगे माइनस का। ये वाला माइनस जो है इसको मिलाएँगे फर्स्ट 2 के साथ और फ़ॉर्मूला बनाएँगे। ये वाली जो हमारे पास रकम है इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू ये फ़ॉर्मूला बन गया माइनस का x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है b का स्क्वायर होल का क्या आ गया स्क्वायर और बाकी हमारे पास आ जाएगा ये प्लस की रकम यहाँ पे आ जाएगी प्लस 2 x का स्क्वायर b का स्क्वायर सॉरी x का स्क्वायर नहीं यहाँ पे a का स्क्वायर होगा। ये हमारे पास x नहीं यहाँ पर था a इसको भी हम a ये a है हमारे पास यहाँ पे भी a जहाँ पे x है वहाँ पे a था हमारे पास। ये थोड़ी-सी यहाँ पे ये a था, x नहीं है। तो यहाँ पे फिर ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हमारे पास बन ये मिल गया हमारे पास सेम नीचे आ गया। उसके बाद ये माइनस का जो था, ये हमारे पास बन गया है फ़ॉर्मूला। अब हमने क्या करना है, जो प्लस वाली रकम है उसको साथ हमने ऐड कर देना है। ये माइनस वाला हमारे पास इसके साथ फ़ॉर्मूला बन गया, प्लस वाला नहीं नीचे आ गया और ये वाली रकम यहाँ पे आ गई साथ -6 a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ भी करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट की थी एंड इन दोनों को अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो 6 में से 2 निकलेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और 4 आएगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे बड़ी जो रकम है वो माइनस की है तो साथ आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 a स्क्वायर b स्क्वायर और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ हो गई है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस अब 4 को लिख सकते हैं 2 ए बी होल का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 2 ए बी होल का स्क्वायर इक्वल आएगा 4 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वही फ़ॉर्मूला लगेगा कि दोनों जो है उनका स्क्वायर आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये आ गया -2ab ये एक बार आ गया यहाँ पे माइनस में। अब दूसरी बार हम इसको लिख देंगे प्लस में। तो यहाँ पे आएगा प्लस में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो फाइनल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पे हम 9a का स्क्वायर जो है इसको हम मिलाएँगे। देखिए 9a का स्क्वायर है, फ़ॉर्मूला बनाने के लिए 9a का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया ac तो यानी 2ac यहाँ पे हमें c जो है वो इसके साथ मिलेगा तो ये वाली रकम। तो ये तीनों इकट्ठे आ जाएँगे। 9a का स्क्वायर प्लस 16 c का स्क्वायर माइनस 24ac इनको हमने a और c को साथ मिला दिया। बाकी हमारे पास बच गया ये -4 b का स्क्वायर -1 बच गया और -4 b आ गया। तो ये हमने तरतीब से लिख लिया। अब पहले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास 9a का स्क्वायर प्लस 16 c का स्क्वायर माइनस 24ac और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ये 4 b का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 4b। उसको प्लस में हमने इसलिए किया है ताकि हम फ़ॉर्मूला जो है वो आसानी से बना सकें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करेंगे, ये 3 होल का स्क्वायर बन गया, 9a स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं और 16c को कैसे लिख सकते हैं 4c होल का स्क्वायर। तो ये वापस यही बन जाएगा और ये वापस ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आ गया -24ac यहाँ पे है 24ac -24ac। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉर्मूला के लिए आएगा 2
ए की जगह पे 3a एंड बी की जगह पे 4c। यहाँ पे ए है और ये बी है, तो इस तरह से आ गया। अब 3 इंटू 4 क्या बनेगा? 12, 12 इंटू 2 24, तो ये रकम वापस यही बन जाएगी। आगे हमारे पास है माइनस माइनस और इसको हम लिख सकते हैं 4b को 2b होल का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस आगे अगर 2 ए की जगह पे आएगा 2b और बी की जगह पे आएगा 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लोजर फार्मूला बन गया। और ये वापस 4b जो है, ये 4b सारा बनेगा, ये 1 और ये 4b का स्केयर, तो यही रकम जो है वो सारी सेम बनती है। अब हम इसको क्लोज, ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस माइनस 2ab, तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा 3a माइनस 4c होल का स्केयर बन गया माइनस से, और ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, तो ये बनेगा प्लस का फार्मूला 2b प्लस 1 होल का स्केयर। अब एक दोनों जो है वो स्केयर में है और बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो 3a माइनस 4c ये हमारे पास आ गया एक रकम, प्लस ये दूसरी रकम 2b प्लस 1 ये आ गई दूसरी रकम। तो एक बार हमने प्लस में लिख दिया, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे, 3a माइनस 4c एंड फिर हमने प्लस में लिखा था, अब माइनस में लिखेंगे 2b प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये बीच वाली ब्रैकेट को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3a माइनस 4c प्लस 2b प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। सेकंड आएगा 3a माइनस 4c माइनस 2b, इस माइनस की वजह से अंदर वाली अलामत जो है वो चेंज होगी, वो प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे।